अपना आज पेज नंबर है ये 62। व्हाट हैपन्स इफ वन ईट्स मीट? यदि कोई मांस खाता है तो क्या होता है? डू यू वांट मी टू टेल यू a स्टोरी? आई न्यू a lady, a young Swedish woman who was doing sadhana, and was sh- she was by habit a vegetarian, from both choice and habit. One day she was invited by some friends who gave her chicken for dinner. तो हैबिट, चॉइस और हैबिट दोनों से ही वो वेजिटेरियन थी, पर किसी ने उसको बुलाया और उसको चिकन दे दिया। शी डिड नॉट वांट टू मेक ए फस, शी एट द चिकन। भाई यहाँ तो बिल्कुल प्योरली वेजिटेरियन हो, वो कहते कि आप, मैं तो अंडा भी नहीं खाऊंगा या मैं ये चीजें भी नहीं लूंगा। वहां वो चॉइस और हैबिट, मतलब ये नहीं कि उसको मांस खाने में दिक्कत थी एज सच, पर उसने ये तय किया और आदत उसने इस तरीके की डाली, तो उससे वो वेजिटेरियन थी। शी डिड नॉट वांट टू मेक ए फस, शी एट द चिकन, बट आफ्टरवर्ड्स ड्यूरिंग द नाइट सडनली she found herself in a basket with her head between two pieces of wicker work. टू पीसेस जो लकड़ी लगाते हैं, जिसके अंदर गर्दन को स्लिट करके उसमें डाल देते हैं। शेकन 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 एंड फीलिंग wretched, miserable, and then after that she found herself head down, feet in the air, and being shaken shaken shaken. Laughter. She felt perfectly miserable. एकदम उसको बहुत पीड़ा महसूस हुई उसके अंदर। एंड देन ऑल ऑफ ए सडन somebody began pulling out things from her body, and that hurt her terribly. And then someone came along with a knife and chopped off her head. And then she woke up. She told me all this. She says that she had not thought of anything before going to sleep, that it was just the consciousness of the poor chicken that had entered her, and that she had experienced in her dream all the anguish the poor chicken had suffered when it was carried to the market, sold, its feathers plucked, and its neck cut. एक्चुअल में यही बात है कि यदि सारी जो ये है पशु जाति अगर इकट्ठी होके मनुष्यों के लिए कहे, तो कोई बहुत अच्छी बात कहने की नहीं है। उनके साथ जो व्यवहार कर रही है मनुष्य जाति, वो बहुत ही बुरा कर रही है। पशु ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे। उनको तेल के अंदर जिंदा है वो फ्राई करना, या उनको मार के, जो तरीके इन्होंने इजाद कर रखे हैं। दैट्स व्हाट हैपेंस। That is to say, in a greater or lesser proportion, you swallow along with the meat a little of the consciousness of the animal you eat. जिस जानवर को आप खा रहे हो, थोड़ी बहुत उसकी चेतना भी आप swallow कर लेते हो। इनफैक्ट यदि सही दृष्टिकोण से नहीं खा रहे हो, तो सामान्य भोजन भी आपको इतना भारीपन ले आता है, तमस ले आता है, जड़ता ले आता है। वहीं यदि इस तरीके का भोजन कर रहे हो, तब तो फिर बात ही क्या। इट इज नॉट वेरी सीरियस, बट इट इज नॉट ऑलवेज वेरी प्लेजेंट। मतलब इसमें कोई बहुत इतनी गंभीर बात नहीं है, पर ये सुखद नहीं है। एंड ऑब्वियसली इट डज नॉट हेल्प यू इन बीइंग ऑन द साइड ऑफ मैन रादर देन ऑफ द बीस्ट। अगर आप ऐसा आचरण करते हो, मनुष्य बनने में या मनुष्य के पक्ष में खड़े होने में, यह आपको सहायक नहीं है, बल्कि बीस्ट, जो अभी आप पशुतुल्य हो, उसी की साइड खड़े हो आप। इट इज एविडेंट दैट प्रिमिटिव मैन, दोज हु वर स्टिल मच क्लोजर टू द बीस्ट देन टू द स्पिरिट, apparently used to eat raw meat, and that gives much more strength than cooked meat. They killed the animal, tore it apart, उसको चीर फाड़ करके, and bit into it, और उसको फिर बाद में सीधे ही खा लेते थे। And they were very strong. पर इसके अंदर यदि सामने से एनिमल है, वो आपको खा गया, तो भी कोई रिजेंटमेंट नहीं है इस बात का। आप प्रकृति के अंदर तारतम्य के अंदर हो। पर यदि आप ऊपर जाना चाहते हो, तो आपको एक नया तारतम्य बनाना पड़ेगा, एक नए नए आधार के ऊपर गठन करना पड़ेगा। पशुता नहीं चलेगी। तो यदि ये व्यवहार व्यक्ति करता है, तो ये मनुष्य बनने में भी सहायक नहीं है। एंड मोर ओवर, दिस इज वाई देयर वाज इन देयर
intestines, that little piece, the appendix, which in those days was much bigger and served to digest the raw meat. अब ये कहते हैं इसके कोई उपयोग नहीं है, हटाओ इसको. And then man began to cook. He found out that things tasted better that way, and he ate cooked meat, and gradually the appendix grew smaller and was no longer of any use at all. So now it is an encumbrance, बोझा है, which at times brings on an illness. ये हटा दो, इसकी क्या आवश्यकता है? इनफैक्ट ये तो जन्म के साथ ही कह रहे हैं यार, अभी बाद में आपको परेशानी होगी, ये चुटपुट छोटे मोटी चीजें हैं, ये हटा के नक्की करो, इनकी आवश्यकता ही क्या है? ये हटा दो, गॉल ब्लैडर हटा दो, ये चीजें हटा दो, ये 2 4 5 तो तुरंत हटा दो, ये इसको पता ही नहीं चलेगा, तुरंत खत्म करो इनको, नहीं बाद में परेशानी होती है. This is to tell you that perhaps now it is time to change one's food and go over to something a little less bestial, जो कम पशुता के नजदीक हो वैसा. सामान्य भोजन के अंदर भी गीता तामसिक, राजसिक, सात्विक 3 भेद कर रही है. इट डिपेंड्स एब्सोल्युटली ऑन ईच वंस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. चेतना के ऊपर आप किस तरीके से क्या ले रहे हो. आप मांस का भक्षण भी कर रहे हैं तो भी किसी कारणवश कर रहे हैं, तो भी उसके इल इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं. वहीं आप सात्विक से सात्विक चीज भी कर रहे हैं, पर उसके अंदर यदि सही तरीके से नहीं ले रहे हैं, वो आपको घोर तामसिकता में ये कितना क्या आपका लाभ कर सकती है, वो तो कोई विशेष लाभ तो कर नहीं सकती. द स्टेजेस टू बी पास्ट बिफोर वन कैन ट्रूली हैव द जॉय ऑफ फेथफुलनेस. अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, ये पॉइंट के अंदर तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं है. विवेक? हाँ भैया, यहाँ तक ठीक है. स्नेहा? हाँ भैया, क्लियर है. The stages to be passed before one can truly have the joy of faithfulness. भगवान के प्रति फेथफुलनेस का जो आनंद है, जॉय है, वास्तव में आपके पास वो हो, उससे पहले जो जो चरण हैं जिनको आपको पास ऑन करना है, जिनसे गुजरना है, वो कौन सी हैं? Aren't dogs more faithful than men? Certainly. कुत्ते जो हैं मनुष्यों से ज्यादा फेथफुल हैं, because it is their nature to be faithful and they have no mental complications. कोई मेंटल कॉम्प्लिकेशंस होने से कोई फेथफुलनेस कम हो जाए, ये भी कोई जरूरी नहीं है. आपके पास जटिलता ज्यादा हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी है पिताजी पिताजी नहीं रहे, माताजी माताजी नहीं रही, उनका गला काट दो क्योंकि और 7 जने घर के अंदर आ गई, ये तो कोई बात नहीं हुई. पर ये सेंस ऑफ प्रोपोर्शन खत्म हो जाता है. What prevents men from being faithful are their mental complications. Most men are not faithful because they fear being duped. कि मेरे साथ धोखा हो जाएगा. ये इतनी गहरी और गंभीर बात है. आप सामान्य जीवन की तो छोड़िए, यदि आपने गुरु भी अपनाया है, आपने सारी चीजें दांव के ऊपर लगा दी, पूरा जीवन आपने झोंक दिया, बाद में ऐसे मोमेंट आपके पास संदेह के, शंका के, गुरु जी नहीं रहे, अब क्या करें? अरे यार, फंसा गए गुरु जी यहाँ. मैं आध्यात्मिक मार्ग का व्यक्ति, बताओ कहाँ फंसा के गए हैं? ये मैनेजमेंट मेरे काम का है क्या? कितने कितने लोग ऐसे हैं, या फिर ये कि धोखा दे रहे हैं मेरे को. मैं 20 साल से गुरु जी के चरण दबा रहा हूं, अब ये अचानक कोई एक व्यक्ति जिसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, अब उसी को चाबी पकड़ा दी आश्रम की. तो हम इतने दिन से क्या कर रहे हैं जी? इनफैक्ट हमसे ये कह रहे हैं कि ये है, ये माँ है, इनके चरण पकड़ो. तो आश्रम में कितने जने हैं वो श्री अरविंद को छोड़ के चले गए जब माँ आई, कि भाई ये तो नहीं स्वीकार होता. कुछ हैं वो लास्ट तक भी एक कॉम्प्रोमाइज की सी अवस्था के अंदर थे, कुछ ने स्वीकार किया, कुछ ने. इसीलिए श्री अरविंद को एस्टेब्लिश करना पड़ा कि ये वो ही माँ हैं. ये दमदर के अंदर बार बार जो चिट्ठियां और हैं, कहाँ से आ गई ये? अभी हम नहीं समझ सकते, अभी हमारे लिए स्वीकार करने में कोई दिक्कत ही नहीं है. पर ये भाव न हो तो व्यक्ति, अगर उस समय के समकालीन जो व्यक्ति थे उस समय के,
और जो श्री अरविंद के साथ फ्रीडम मूवमेंट के अंदर रहे होंगे, मैच्योर लोग हैं, माँ उनसे उम्र के अंदर भी छोटी, कहाँ से स्वीकार कर लें? अंतर्दृष्टि है नहीं कोई। दूसरे जिन्होंने स्वीकार कर लिया, मान लीजिए गुरु एक मान लिया किसी ने, अब उसके बाद में ये कि यार ये गुरुजी धोखा धोखा मतलब मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं। फियर ऑफ बीइंग ड्यूप्ड। मोस्ट men आर नॉट फेथफुल बिकॉज़ दे फियर बीइंग ड्यूप्ड। और इसका डीप डीप डाउन कारण दूसरा है, क्योंकि अभी भी बार्गेनिंग मोड है, मेरे को इसके अंदर क्या मिल जाए। ये बातें इसलिए हमको महसूस नहीं होती। ये वैसे ही है जैसे पशु को ये कहा जाए, यार तेरे को फिर बाद के अंदर ये क्लासेस जो हैं ये नहीं मिलेगी, तो पशु को क्या फ़र्क पड़ता है? संगीत नहीं सीख पाएगा, वो कहता है यार मेरे को मेरा खाने का सामान तो मिलेगा ना, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए फिर बाद में? ये हमको नहीं चाहिए। ये साहित्य है, कला है, संगीत है, हमको इससे कोई लेना-देना नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये तो मार्ग की चीज़ें हैं। और यदि ये भय है, और यदि क्या ये कौन ऐसा है जिसके अंदर ये शंका, ये भय, ये चीज़ न आती हो? माँ को जो है विरोधी शक्तियाँ ये लास्ट तक ये कोशिश कर रही थी। इसमें माताजी साहित्य संचयन में है, उसमें ये कि जो एक विरोधी शक्ति श्री अरविंद का रूप लेके आ गई। अब क्योंकि मेरे को तो पता तो था कि ये क्या है, और मैंने बहुत उनको प्रणाम किया, जो गलतियाँ मैंने करी नहीं वो मैंने स्वीकार करी, उसकी मेरे से माफ़ी मँगवाई उन्होंने। व इसलिए क्योंकि भी श्री अरविंद का रूप धारण कर रखा है, जानती तो हूँ मैं। ये फेथफुलनेस बेसिकली तो ये अंदर कोई चीज़ है, बाहरी भाग में तो खाली बार्गेन ही बार्गेन है, और आप उससे वाकिफ़ इसलिए नहीं होते, आपके एक कदम चले नहीं। इसलिए आपको अपनी प्रकृति के सच्चे रंग जो हैं, वो पता नहीं रहते। आप एक बार निर्णय करो कि मेरे को कदम उठाना है, सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएँगी, ना भई ये काम तो नहीं कर सकते। अभी तो ये हमारे में एस्पिरेशन भी है, हमारे ये भी है, माँ का ही काम करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। पर स्टैंडिंग ग्राउंड है वो चेंज नहीं करना चाहते, एक कदम जो है नहीं उठाना चाहते। आप देखो एक कदम उठाने की कोशिश करो, वो कदम ही नहीं उठाया जाएगा आपसे। तो ये बातें तो बाद की हैं। यू डोंट नो व्हाट इट इज़ टू बी ड्यूप्ड, दे फियर बीइंग डिसीव्ड। ड्यूप्ड का मतलब डिसीव भी इस तरीके से नहीं कि अरे भई माँ को पहली बार वहाँ मृत्यु हुई आश्रम में, सारों का विश्वास डगमगा गया। तो फिर सुप्रामेंटल की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ओहो! अरे ये तो धोखा हो गया अपने साथ। ये ऐसा डीप डाउन इनग्रेन्ड है, मेरे को तो अंतर्दर्शन नहीं हो रहे। उस व्यक्ति को वो तो कल आया है, मैं यहाँ कितना निष्ठा से काम कर रहा हूँ, बीइंग एक्सप्लॉइटेड। इन शब्दों में वाइटल नहीं कहती, पर धीरे-धीरे यदि आप उससे बात करो, धीरे से उससे पूछो तो भरी रहती है ये। दे फियर बिहाइंड देयर फेथफुलनेस देयर इज़ स्टिल अ वेरी बिग इगोइज़्म व्हिच इज़ मोर और लेस हिडन, एंड देयर इज़ ऑलवेज़ दैट बार्गेनिंग। यही शब्द आ गया ना बार-बार, मोर और लेस कॉन्शियस ऑफ गिव एंड टेक। One gives oneself to someone, but whether one tells oneself this or not, one expects something in exchange. इन exchange के अंदर उसको कुछ न कुछ चाहिए। हाँ, कुछ में ऐसे हैं कि वो उनमें ये भाव कम देखने को मिलता है। कृष्ण प्रेम में इस तरीके की कोई अभिव्यक्ति देखने को मिलती नहीं। एक थ्रो में आदमी अपने आप को फेंक देता है, और क्योंकि अंदर कोई इस तरीके की चीज़ है, निष्ठा है, फेथफुलनेस बिल्कुल पूरी है, तो फिर वो व्यक्ति उड़ता हुआ चलता है। वो दूरी तय करता है। वो सत्य का साक्षात्कार करता है, वो जीवन जीता है। यू आर फेथफुल बट वांट अदर्स टू बी फेथफुल टू यू, दैट इज़ लुक आफ्टर यू, टू बी क्वाइट स्वीट टू यू, एंड स्पेशली नॉट टू ट्राई टू प्रॉफिट बाय योर फेथफुलनेस। दूसरे आके आपको कि ये कहेंगे कि अरे जो काम करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसी के साथ ये होती है।
जो ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहा, वो तो देखो आश्रम में कैसा प्रेम से बैठा है, और जो सारे दिन बेचारा मेहनत कर रहा है, बताओ उसके साथ ये दूसरे का देखो वो गलत व्यवहार चल रहा है। आपका पूरा लाभ उठाया जा रहा है क्योंकि आप बोलना नहीं जानते, आप चुपचाप स्वीकार कर लेते हो, नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए। जबकि आत्मा वाला ये कहेगा इसलिए आया था क्या? ये जो दिलीप कुमार रॉय की पूरी कहानी ही यहीं से शुरू होती है। जब ये बैठे थे, उनका वो कृष्ण प्रेम ने तो सन्यास ग्रहण कर लिया, और जब उनको पता चला कि अब वो भिक्षा मांगते होंगे वहां मिर्तोला की गलियों के अंदर, उन्होंने कहा मेरे से तो मेरा कलेजा फट गया है इसको सोच के कि कहीं जाते होंगे, बताओ उनको। और उनकी गुरु ने तो उनको ये दे दिया, इसीलिए उन्होंने अपने आप को उनके हाथों में सौंप दिया। तो वो ऐसे ही अपने मित्र के साथ बात कर रहे थे, पर मेरे गुरु ने तो इस तरीके की कोई चीज मेरे को दी नहीं। उन्होंने कहा शर्म नहीं आती तेरे को, ये बार्गेनिंग करता है। उसके अंदर कोई चीज थी, उसने अपने आप को गुरु को फेंक के यूं ही दे दिया। और क्या दे दिया, देने तो है क्या हमारे पास? तू बार्गेन कर रहा है उन गुरु के साथ। तेरे आने वाले जितने भी जन्म हैं उसके अंदर भी तू उनको वापस कुछ भी प्रीपेमेंट नहीं कर सकता उनकी कृपा का। तेरे को बार्गेन करते शर्म नहीं आती? कैसी घटियापने की बातें करता है। तो उनका शाफ्ट वेंट होम, उनकी जो बात है सीधे दिल तक चली गई। सुबह पहले ही गाड़ी पकड़ी और श्री अरविंद ने देह त्याग किया, उसके बाद ही पांडिचेरी से 3 साल बाद वहां से हिले, इतने साल वहीं रहे। तो यदि सत्य का शब्द है हृदय में प्रवेश कर जाए, ये भी कर लेता है। नहीं, आदमी सड़ता रहता है एक जगह, पड़ा 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 पड़ा। कीड़े भी जी रहे हैं। अब वो उसको सुखद करने के लिए फिर बाद में डेकोरेट करना पड़ता है। हमारा जैसा सड़ांध का जीवन है, उसको कभी डेकोरेट तो करना ही पड़ेगा। जितनी सड़ांध होगी उतना तरीके से उसको डेकोरेट करना पड़ेगा। नन ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशंस आर देयर इन द डॉग। कुत्ते को जरूरत नहीं है इनकी, for its mind is very rudimentary. It does not have this marvelous capacity of reasoning that men have, a capacity which has made them commit so many stupidities. ये हो के हम गधे हो गए। सहज तरीके से जो हमारे अंदर ये फेथफुलनेस या जो भी और क्वालिटीज, फेथफुलनेस तो एक नाम है, खैर आप सिंसियरिटी भी कह सकते हो, फिडेलिटी भी कह सकते हो, है कहाँ? माँ ने आपको एक बार मार्ग दिखा दिया, एक आपको क्षण प्रदान कर दिया, आप सारा जीवन आपका रीपेमेंट नहीं हो सकता एक क्षण के लिए भी। अगर उन्होंने एक क्षण आपको प्रकाश दिखा दिया और आजीवन आपको और कोई दूसरी कोंद नजर नहीं आई, तो भी वो एक क्षण जो है वो तो दिखाया उन्होंने। तो पूरा जीवन भी आपका रीपेमेंट नहीं हो सकता, आप कुछ भी कर लो चाहे। और आने वाले जितने भी जन्म हैं उसमें भी इनका ऋण नहीं चुकाया जा सकता उनके एक क्षण के लिए। ये यदि हमको सेंस हो कि ये चीज कितनी महत्वपूर्ण है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, आत्मा का एक क्षण है वो चाहे कितने भी युग आप जी लो, इनकी कोई बराबरी है क्या? इनको कोई तोल सकते हो आपस में? कभी नहीं, कुछ नहीं। ओनली वन कैन नॉट टर्न एंड गो बैक, वन कैन नॉट बिकम ए डॉग अगेन। इनफैक्ट आगे और भव्यताएं हैं, ये नहीं कह रहे कि हम उसी अवस्था में जाकर, वन मस्ट बिकम ए हायर मैन एंड हैव द क्वालिटी ऑफ द डॉग ऑन ए हायर प्लेन। आत्मा में तो सहज है ये निष्ठा, कह के सुन के नहीं, वो तो सीधे उनकी तरफ चलती है। कारण थोड़ी चाहिए माँ के चरणों की तरफ चलने के लिए। पर अभी यदि हम ठिठक रहे हैं और फिर कहें माँ के चरण भी चाहिए, ये भी चाहिए, अब भैया आप पहले तो तय कर लो। और ये सोच की जरूरत ही नहीं है कि मेरे को मैं सोच लूं, मैं थोड़ा ये कर लूं, इसका मतलब अभी भी है नहीं ये बात। अभी रास मंडल में प्रवेश है नहीं हमारा। वहां तो मुरली सुन गई, वो बच्चा भी गोद में है तो पता ही नहीं उसको कि कहाँ गिरा कहाँ नहीं गिरा। भागवत में वर्णन है, महारास में प्रवेश ही नहीं है नहीं तो। दैट इज इंस्टेड ऑफ इट्स बीइंग ए हाफ कॉन्शियस फिडेलिटी, and in any case very instinctive, a sort of need that ties it down. It must be a willed conscious fidelity, and especially above all egoism, a need, a sort of need। नहीं, इसके बिना नहीं रह सकते। यही तो मैंने कहा कि ये
वो वाली बात नहीं है, नाम कुछ भी दे दो चाहे। ये तो अंदर से आवश्यकता है कि भई जीवन में है क्या, और अगर इसका वृथापना आपको पता चल जाए, तो आपको ये नज़र आ जाएगा जितने क्षण माँ के साथ गुज़ारे वो तो क्षण हैं, बाकी तो बेकार है एकदम, बाकी में क्या मीनिंग है? आप अपना ही आनंद उतना कम कर रहे हो, जितना माँ के साथ जी रहे हो उतना आप आनंद में जी रहे हो, तो किसी और का आनंद कम थोड़ी कर रहे हो। आप अपना ही आनंद, आपकी जो भवितव्यताएँ हैं, आगे जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, और किसके कारण? हम छोटी-सी अपनी सड़ांध को नहीं छोड़ सकते यार, कैसी बात कर रहे हो? पता नहीं क्या होगा, मतलब क्या होगा? अभी तो चार्टेड आउट है जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं, उसका क्या होगा? तय है उसका तो जो होगा सो। तो इसके अंदर तो ऐसी कोई डरने की तो बात है नहीं। इनफैक्ट जिस सिनेरियो में हम हैं वो बहुत भयावह है, बहुत डर लगता है इससे। माँ से यही प्रार्थना होती है। तो जो अपनी भारतीय संस्कृति के अंदर वो जो पेज है जिसके ऊपर ये बता रहे हैं ना, रवीन्द्रनाथ टैगोर, ये एक मछुआरा भी है और उसके दिल के अंदर ये है, माँ तारा से वो प्रे कर रहा है। तारा से उसकी क्या प्रार्थना है कि मेरे को भय लगता है इस संसार से जिस तरीके का है इससे। तो वो उससे प्रार्थना कर रहा है। उनमें ये फिडेलिटी है, उनके अंदर ये फ्लॉलेसनेस है, ये बिल्कुल पारदर्शिता है। यहाँ हम बात करते हैं, कदम एक नहीं रखते। देयर इज़ अ पॉइंट वेयर ऑल द वर्च्यूज़ आर यूनाइटेड। इट इज़ अ पॉइंट दैट गोज़ बियॉन्ड द ईगो। इसलिए मैं कह रहा था अभी, आप चाहे सिंसियरिटी कहो, फिडेलिटी कहो, फेथफुलनेस कहो, ये तो पोइज़ है। माँ आपके चरणों में मैं संपूर्ण रूप से हूँ। आप में यदि कृपणता है, माइजरनेस है आपके अंदर, वो भी माँ के काम में आ जाएगी। नहीं तो आप ईगो के आधार पे, सत्यवादिता है, तो भी वो तो गहरा घाव है आपके, डंक है वो ज़बरदस्ती का। ऐसी सत्यवादिता क्या काम की? क्योंकि सत्य है, वो तो माँ का स्वरूप सत्य है, उसकी तरफ मैं चल नहीं रहा, उसके अलावा कोई सत्य कहाँ से हो सकता है? उसके अलावा कोई क्वालिटी, कोई वर्च्यू कहाँ से हो सकती है? ये तो वो बताएँगी कि तेरे लिए इस समय क्या क्वालिटी है, क्या नहीं है। भई कोई बिज़नेस डील है, उसको क्रैक करने के लिए इस टाइम साम, दाम, दंड, भेद जो भी ज़रूरी है वो ठीक है। आप में यदि वो काबिलियत है तो आप काम के व्यक्ति हो। अगर आप ये नहीं जी मैं तो ये नहीं कर सकता, तो आपको तो कोई जो बढ़िया है वो भी नौकरी पे नहीं रखेगा। कोई कंपनी है वो उठा के फेंक देगी कि क्या करें तेरा? तेरे गुण और कहीं बिखरे, मैं यहाँ हमको नहीं चाहिए तेरे गुण। तो माँ के क्या उपयोग के हम? मेरे लिए तो मेरी जो चीज़ें हैं वो ही इतनी प्रिय, ना, ना मैं तो ये वाला काम नहीं कर सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता। तो एक बढ़िया ही आपको नहीं रखेगा नौकरी के ऊपर। माँ क्या करे आपका? आप तो अपने आप से इतने भरे हुए हो ऑलरेडी। मेरे को तो साधना करनी है, तो माँ कहे भी साधना कर ले तू। मेरे को तो ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं। इफ वी टेक दिस फेथफुलनेस, इफ वी टेक डिवोशन, टेक लव, द मीनिंग ऑफ सर्विस, all these things, when they are above the egoistic level, they meet in the sense, इस अर्थ में वो सारे के सारे जाके एक हो जाते हैं, that they give themselves and do not expect anything in exchange। वापस नहीं चाहते ये। And if you climb one step higher, instead of it's being done with the idea of duty and abnegation, it is done with an intense joy। फिर खाली ड्यूटी के सेंस से नहीं, आपको आनंद ही इसके अंदर आता है। आप क्या कर लो इसके अंदर ये बताओ? जैसे आप युद्ध के अंदर गए घाव के आनंद के लिए थोड़ी जा रहे हो, पर जब प्रेमी के लिए आपके शरीर पे घाव, उसके शरीर को बचाने में, उसके कॉज़, माँ के निहित, कहाँ हमारा भाग्य है कि हमारे ऊपर कोई पीड़ा आ जाए। ये तो भाग्य किसी का हो तो माँ के लिए तकलीफ उठा ले। कहाँ है ये? ये देखने नहीं मिलती ये चीज़ें। व्याख्यान बहुत है, कोलाहल बहुत है। एक सच्चा भाव, एक सच्चा व्यक्ति विथ एन इंटेंस जॉय, तभी जो राधा की प्रार्थना है उसमें सुप्रीम फेलिसिटी है इसमें। कोई भी चीज़ के पीछे त्याग हो कैसे सकता है? सैक्रिफाइस का तो है ही नहीं इसके अंदर ही, हिसाब ही।
अगर गलत अर्थ में सैक्रिफाइस लेते हो तो। इसीलिए वो कह रहे सैक्रिफाइस का अर्थ तो परम आनंद है, सैक्रिफाइस कम नहीं करता, सैक्रिफाइस आपको परिवर्धित करता है, बढ़ाता है, विच कैरीज विद इन इटसेल्फ इट्स ओन रिवॉर्ड। आप इसलिए करते हो, मेरे को ये जो एक्टिविटी कर रहा हूं इसका रिवॉर्ड इसके साथ में है। बाकी ये यदि मैं सामने देखूं तो मेरे को तो इतने कोई इसके परिणाम नजर नहीं आ रहे कि मैं अपने समय को यूं क्यों व्यर्थ करना चाहिए मेरे को। भाई इस कारण कोई सामान्य व्यक्ति भी ये एक्टिविटी नहीं करेगा जो मैं कर रहा हूं रेगुलरली, अगर मेरे को वो वाले परिणाम, पर इसका अपने आप में जो जॉय है वो है, और वो जब तक चलता है, जब तक अंदर से ये चलता है तब तक चलता है, उसमें क्या बात है। बट देन फॉर दैट यू मस्ट हैव क्लाइंब्ड क्वाइट हाई and must no longer have that turning back upon oneself which of all things pulls you down lowest। वो आपको नीचे से नीचे खींच लाती है। पर ये पोइज अब कैसे समझाया जाए, ये आपको न साधना से सरोकार होता, न कोई और चीज से सरोकार होता। आप तो इतने ज्यादा उस चीज में गिवन हो, दिए हुए हो, कि इसमें सारी साधना आपकी हो रही है, आपको बिल्कुल उसका थोड़ा आभास तक भी नहीं है ये हो क्या रहा है, और आप बिल्कुल एक अलग ही व्यक्ति हो। सामान्य दृष्टिकोण से तो आपको पहचाना ही नहीं जा सकता, अरे यार ये। और जबकि आपके जितने भी महात्मा जी हैं और हैं, आप उनसे बिल्कुल बहुत ऊंचे पायदान के ऊपर हो, आप बहुत ऊपर हो। आप जिस गति से साधना के उस शिखरों के ऊपर चल रहे हो, क्योंकि आपका मार्ग बिल्कुल अलग तरीके का है। कोई भी ये जो सुनिर्धारित मार्ग हैं वो आपके ऊपर लागू नहीं होते। दैट काइंड ऑफ, दैट सिंपैथी फुल ऑफ सेल्फ पिटी wherein one cajoles and caresses oneself and says, "Poor me." That indeed is something terrible, and one does this so constantly without being aware of it. कितने लोग हैं, हम माँ के सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं, ये करते हैं, ये विचार ही अपने आप में कितना विभत्स है, कितना गंदा है ये, कितना अंधकार लिए रहता है। और व्यक्ति इसके अंदर कितने बार, वो तो इसी क्लास के अंदर, जी हम तो माँ के सामने ऐसे गिड़गिड़ाए, तो यार माँ को अच्छा लगता होगा, इसकी बजाय उतनी शक्ति काम में देना, उसमें कोई और दूसरा उसको कोई मतलब ही नहीं है। This turning back upon oneself, a kind of degrading self-compassion, in which one tells oneself in a tone so full of pity, एक second, this turning back upon oneself, a kind of degrading self-compassion, in which one tells oneself in a tone so full of pity, nobody understands me, nobody loves me, though one cares for me as people should, etc. And one goes on and on. And now, this is really terrible. It draws you down into a hole immediately. तुरंत ही आपको गड्ढे के अंदर डाल देती है ये चीज। वन मस्ट हैव गॉन फार बियॉन्ड ऑल दैट। अच्छा, यहां तक कोई बात, कोई चीज, विवेक? एक ऊपर आया था सेंटेंस, है जी, they fear behind their faithfulness there is still a very big egoism which is more or less hidden। ये very big egoism क्या यहाँ पे बता रहे हैं? कहाँ है? सबसे ऊपर शुरुआत से चौथी लाइन तो पे है भैया, चौथी पांचवी लाइन, छठी लाइन पे है, कहाँ से? शुरुआत की छठी लाइन से है। शुरुआत कौन से पेज का? इसी का हम लोग जो 13 पढ़ रहे हैं भैया ना, जो क्वेश्चन है, आर नॉट डॉग्स मोर फेथफुल देन मैन, जो पेज अभी सेक्शन 13 जो कर रहे हैं उसी पे हाँ, क्या 64 है पे। इसमें, क्या बताया?
ये they fear behind their faithfulness there is still a very big egoism which is which is more or less hidden, and there is yeah always that egoism. मेरे को क्या मिला, मेरे को गुरुजी ने ठग लिया, 50 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, क्या मतलब हुआ इस बात का? गद्दी मिलनी चाहिए थी, मेरे को दे दी इसको, या फिर मेरे को तो इसके अंदर कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, मेरे को तो ये चीज प्राप्त नहीं हुई। तो इगोइज्म ही है ना इसके पीछे। और नहीं, आपको एक चीज नजर आ गई, हो गया काम आपका। हाँ, ये दे फियर बीइंग डिसीव्ड, बीइंग एक्सप्लॉइटेड, दे फियर। और ये सामान्य व्यक्तियों की बात नहीं है ये। इसके अंदर तो जो अच्छे भले लोग हैं, क्योंकि पहले तो ये इश्यू ही अराइज नहीं होता ना, ये समस्या उनके साथ अराइज ही नहीं होती। ये तो जब वो कंडीशंस आती हैं तो अराइज होंगी, उससे पहले तो आएंगी ही नहीं। तो ये 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 हाँ, भैया जो आप बता रहे हैं उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मुझे गद्दी नहीं मिली मेरा ये नहीं हुआ ये तो एक उसमें निहित स्वार्थ हो गया ना ये या इगोइज्म और स्वार्थ दोनों मिलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे ईगो मतलब मेरे से संबंधित मैं। आप वो गद्दी की जरूरत नहीं है, मेरे को तो आध्यात्मिक अनुभव नहीं हुए इन गुरुजी के पास। ये कि भई तू गुरु ऐसा अपना रहा है सामने, अब श्री अरविंद ने अपने आप को भास्कर लेले को पूरी तरीके से दे दिया। नहीं तो मेरे को ये बताइए कि गुरु आप एक ऐसा देख रहे हैं, जिसके अंदर क्षमता उसकी आपसे बहुत कम है। आप ये कहोगे यार इसको गुरु? अगर आप अपनी व्यक्तिगत क्षमता से देखेंगे तो गुरु उसको बनाएँगे नहीं। आप तो कहेंगे मैं तो गुरु उसको बनाऊँ जो वास्तव में मेरे से कोई आध्यात्मिक फ़ील्ड में ऊपर हो, जबकि गुरु का आधार ये है नहीं। वो तो इसलिए आप बनाते हो कि अंदर से आपको कोई चीज़ महसूस हुई, ये है वे गुरु मेरा। तो इसलिए ईगोइज़्म मैं के ऊपर है, और ये तो ग्रंथि वहीं से शुरू करोगे तो बात ही क्या बनेगी? ये तो शुरू इससे करते हो कि आपको और कोई चीज़ अंदर से नज़र नहीं आती। यही करने लायक काम है, स्पष्ट है। उस भाव से फिर बाद में ये जो दूसरे भाव वगैरह हैं, ये थोड़ी है कि ये भाव नहीं होंगे, पर आप उनको कंट्रोल कर देते हैं। आप उसको सिर नहीं उठाने देते, और न हिम्मत होती इनकी। तो ये धीरे-धीरे आपके सबकॉन्शियस में चले जाएँगे यदि हैं तो। फिर कभी सपनों में अराइज़ होएँगे, कभी किस में अराइज़ होएँगे। और अगर होस्टाइल पावर्स हैं, वो तो फिर बाद में एक अलग चीज़ हो गई। वो यदि आप में इंटरेस्ट ले लेती है, आप आगे जा रहे हो, तो अलग बात है। ये तो बहुत गहराई से जमी रहती है ये चीज़, और ये तब अराइज़ होती है, जब आप इस मार्ग के ऊपर जाते हो। जब आपको इसमें इंटरेस्ट है कि पता नहीं मेरे को कुछ मिल जाए, जब ये भाव हो तभी आएगा, नहीं तो क्या होगा? ये समझ में आती है क्या ये बात? हाँ भैया आ रही है हाँ, पर ये तो मार्ग की बातें हैं देखो। पहले तो कैसे अराइज़ हो ये चीज़, और कहीं न कहीं आपके कि मेरे को ये प्राप्त हो जाए, मेरे को इसमें ये मिल जाए, और हमारी प्रकृति तो भरी पड़ी है इन चीज़ों से। अच्छा, और कोई बात इसके अंदर? स्नेहा, रविकांत जी? नहीं भैया समझ में आ गई भाई ये नहीं बात कुछ जो नहीं भी है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। One must have gone far beyond all that, left it very far behind oneself, in order to truly have the joy of faithfulness, the joy of self-giving, which does not care at all, no, indeed not at all, in any way, whether it is properly received or gets the adequate response. Not to expect anything in exchange for what one does, not to expect anything, not through asceticism or a sense of sacrifice, but because one has the joy of the consciousness one is in, and that is enough. आप चेतना की किस स्थिति के अंदर हो, उसके अलावा और किस लिए चाहिए? नहीं तो यदि आपको चाहिए, तो इसके अंदर आप कॉज एंड इफेक्ट के अंदर कार्य कारण प्रभाव में आप आ जाओगे। कार्य कारण प्रभाव में आते ही कामना का जो सूत्र है वो आपके ऊपर प्रभावी हो जाएगा। और यदि कामना है,
तो उससे फिर बाद में दुख है, क्रोध है, ये सारे के सारे पैदा हो जाएँगे। वही गीता वाली जो चीज़ है, फिर बाद में आप उसके अंदर आ गए उस झांसे के अंदर। तो आप इसलिए कर रहे हो कि माँ इसमें खुश हो जाएगी, ये भी आप नहीं सोचते। सोच के एज़ सच नहीं होता। आप बस चेतना की उस अवस्था के अंदर हो, बस। इससे क्या होगा, नहीं होगा? भई होगा वाली अगर क्राइटेरिया सोचा जाए तो ये जो क्लास ली जा रही है, ये मेरे दृष्टिकोण से मेरी जगह बैठ के देखो, मेरे को बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। कि इसका लाभ क्या है? क्योंकि अगर मैं ये देखूँ, कि इस व्याख्यान से मेरे को कोई पर्सनल कोई लाभ है, मेरे को तो कोई लाभ एज़ सच है नहीं। हाँ, ये जो आनंद है अपने आप के अंदर वो एक अलग चीज़ है। पर यदि मैं देखूँ कि आप में कोई इससे फ़र्क हो जाएगा या नहीं हो जाएगा तो ये भ्रम न तो मेरे को है और न जितनी एनर्जी इसके अंदर डाली जा रही है वो वर्थ इट है। जितनी मेरी एनर्जी इसके अंदर जा रही है, वो वर्थ इट है नहीं। वो तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जिनके आधार पे शुरू किया वो तो मिलते ही नहीं। जो कहते हैं आपसे प्रॉमिस करते हैं, वो मिलते ही नहीं समय के ऊपर और आप वहीं के वहीं। तो इनफैक्ट वो तो डिज़र्व नहीं करते ये चीज़ और इनके ऊपर इनके इस चीज़ के स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। आप न करो वहाँ तक तो ठीक है। आपने किसी से वादा कर लिया और फिर उसको निभा नहीं रहे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ है, उसके परिणाम हैं। तो समय के ऊपर लोग मिलते नहीं हैं। तो ये जो जॉय ऑफ कॉन्शियसनेस वन इज़ इन एंड दैट इज़ इनफ। इसलिए काम का जो आपका सूत्र है, उसका जो आधार है, वो एकदम और ये बता नहीं सकते आप। जब माँ की ही क्रिया लोग कह रहे हैं त्रिगुणों के अंदर है, जबकि माँ की क्रिया त्रिगुणों के अंदर कैसे हो सकती है? तो और दूसरे की तो बात ही क्या है इसके अंदर? दिस इज़ मच बेटर देन ऑल वन कैन रिसीव फ्रॉम whomsoever it be, but that again is something else. There are quite a few stages between the two. और ये चलती रहती है, ये एक ऐसे जगत की हम बात कर रहे हैं। ये प्रश्न नहीं उठता आपके ये मामला है क्या? अपन बातें क्या कर रहे हैं ये? फिर जगत किस तरीके का है तो फिर बाद में क्यों नहीं उसके पीछे? ये प्रश्न तो उठता ही होगा यार अपन कर क्या रहे हैं और ये हैं कहाँ? अपन ये बातें हो किस चीज़ की रही है? होता क्या है ये? ये प्रश्न कभी या बस ठीक है जो है सो, भेड़ों की जैसे चल रहे हैं या कभी कुछ ये क्वेश्चनिंग्स उठती है क्या? आपके कभी भी मोमेंट्स के अंदर या कैसे रिज़ॉल्व करते हो इसको? विवेक? ये प्रश्न तो आता ही है। नहीं, जितनी भी ये चर्चा है ये मतलब कहाँ है? ये कोई अलग जगत की है या इसकी है या क्या है? ये कई बार परप्लेक्सिंग नहीं लगता है कि बात क्या हो रही है ये? क्यों कौन-सी चीज़ हमको कहाँ बाँधे हुए, क्यों नहीं निकल पड़ते इसके ऊपर? और निकल पड़ने का मतलब अब कहाँ जाएँ? ये भी नहीं कि कोई जंगल में भाग जाओ। करें क्या? ये प्रश्न तो उठने ही चाहिए। कोई भी थोड़ा-सा भी मेंटल बीइंग भी होगा तो उसके भी थोड़ा बहुत तो ये आना ही चाहिए कि बात क्या चल रही है ये? श्री अरविंद इतने-इतने ग्रंथ हैं, क्या वो किसके लिए? कोई फेयरी टेल्स हैं, कपोल कल्पनाएँ हैं और कितना मेहनत करके आप क्या देखो इसमें? वो आपको कोई इंट्यूशन की बात करते हैं, सुप्रामेंटल की बात करते हैं, सटल जगतों की बात करते हैं। दूसरा कहेगा यार पेट तो देख भोजन करने से भरेगा। अब ये बातें ठीक है, अच्छा लगता है। तो ये रियलिटी है, क्या है और है तो कितनी फ्लिम्सी सी है, कितनी क्या किसको रियल माने ये क्वेश्चनिंग तो उठनी चाहिए। नहीं तो हम जिस ढर्रे के ऊपर हैं वो ढर्रा तोड़ने वाली तो कोई चीज़ होनी चाहिए। नहीं तो उसी जगत में रह लेते हैं, एस्पिरेशन भी आ जाती है, सारे ही काम हो जाते हैं। वो के वो, तो इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ तो चल रहा है। ये सच्चे फूल नहीं है, नहीं तो इनमें खुशबू आ जाती। ये सच्चा भोजन नहीं है, नहीं तो आपको कुछ तो देता ये। कहीं न कहीं कोई न कोई बीच के अंदर गड़बड़ तो है, कुछ तो बात है और ये अपने सबके साथ ही है। ये क्वेश्चनिंग तो उठनी ही चाहिए। कुछ उठता है क्या? हाँ, रविकांत जी कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। आप बिल्कुल 100% सच बोल रहे हैं। तो इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। पूर्णतः सहमत हूँ।
कुछ ना कुछ तो बांधे हुए हैं हमको। कोशिश करते हैं, सफोकेशन है, मगर कर भी रहे हैं, मगर वो जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। भाई मेरा प्रयास खाली इसमें यह है कि मेरी जो पुकार है या जो मेरे को अंदर से महसूस होता है, यदि आपके साथ मैं शेयर करूं तो हो सकता है आपके इसमें आप भी उसी मार्ग के यात्री हो, तो आप भी शेयर कर सकते हैं उस चीज को। स्नेहा, हाँ भैया। क्वेश्चनिंग उठती है कभी ऐसे इस तरीके से भी हो क्या रहा है ये, मतलब है कहाँ है अपन, बात क्या है ये? भैया उठती है, बहुत बार उठती है, अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं उठती है, चलते रहता है। कुछ ना कुछ समझ में आता है, फिर वो कुछ चीज कवर्ड अप हो जाता, पता है कि हाँ ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे है। फिर कोई चीज उसको ऊपर आ जाती है, फिर कोई चीज समझ में आती है, फिर वो चीज चली जाती है। ये आते जाते रहता है भैया। समझ में तो आ रहा है, पर पता ही नहीं क्यों स्टेप नहीं उठ पा रहा है, क्या कहाँ क्या चीजें बंध रही हैं, आप पर इसमें समय तो बंध रहे जा हैं रहा या है आपका, बांधे जा रहे समय जाता है हमारा इसके अंदर, इसके अंदर हैं। समय 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 चला समय जाता है। सदुपयोग होता है, जाता नहीं है सर। समय का सदुपयोग होता है। सदुपयोग तो आप इसमें अभियान में जाओगे तो सदुपयोग है। अब मैं बाहर बैठ के ये सोच लूं, दाखिला में लेऊनी मेडिकल कॉलेज के अंदर, यहाँ बैठे बैठे मैं ये सोचूं ये सदुपयोग हो रहा है, अरे फार्म तो भरो भैया, उसके अंदर दाखिला तो लो। सदुपयोग तो उस प्रक्रिया में जब आप अपने आप को डाल देते हैं तो उसको, और पता नहीं सदुपयोग है भी या नहीं है, ये तो भगवान ही जाने क्या है क्या नहीं है। जो सर वो अंतरात्मा न न तो उपयोग सदुपयोग इन किन्हीं में भी आती है, वो तो जॉय ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो है तो है। आप उस कॉन्शियसनेस में हो और उसका जॉय है तो इसका मतलब ठीक है बस, और उस कॉन्शियसनेस का जॉय नहीं है तो नहीं है, इसका मतलब गड़बड़ है बस। अंतरात्मा का परसेप्शन एकदम क्लियर कट है, वो कारण के ऊपर नहीं जाता। बाहरी आपने क्या चीज करी उससे कोई उसके कारण से नहीं है। युद्ध कर्म के अंदर अर्जुन से जो काम करवाया, वो तो उससे विरत अगर हो जाता तो उसके तकलीफ की बात थी। वो उसके अंदर वो कहता मैं पलायन कर जाऊं और ये कर जाऊं तो तकलीफ की बात थी, तो बाहरी कर्म से नहीं पता चलता। अंतरात्मा आपको बता देगी आपके मुंह का टेस्ट ठीक है तो ठीक है। अब इससे ज्यादा तो और व्यक्ति क्या कर सकता है? जितना उसके पास सिंसियरिटी है जो है सो झोंको बस उसके अंदर। आपकी चेतना का स्तर और आप यदि सिंसियर हैं आपको पता चल जाएगा, इसमें कोई धोखा नहीं हो सकता। और आप धोखा खाना चाहते हो तो किसी को पड़ी नहीं है कि आपको इससे मुक्त किया जाए। भाई मैं धोखा खाना ही चाहता हूं तो मेरे को क्या दिक्कत हो रही है इस बात से, किसी और को इसमें परेशानी क्या है, खाओ ना यार, इससे तो किसी का दिक्कत है नहीं। ये तो व्यक्तिगत बात है, सबकी सब सब्जेक्टिव चीज है। ठीक बात है रविकांत जी। बिल्कुल जी, 100% सहमत है हम आपकी बात से। मगर मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग रास्ते में हैं। जैसा आपको लग रहा है ऐसा नहीं है। कोशिश पूरी है, सफोकेशन है, सब कुछ है। और ये जो मेन बात मैं कई बार कह चुका हूँ कि शायद आप ये चाह रहे हैं कि हम इसी जन्म में इस चीज को प्राप्त कर लें। तो ये तो गीता में भी कहा है कि अब कितने जन्म लगेंगे हमें वहां तक पहुंचने में, वो अलग चीज है। मगर हमारे कॉन्शियसनेस में ये चीज है। हम समझ रहे हैं कि हमें इस रास्ते पे चलना है और चल रहे हैं। माँ श्री अरविंद से जुड़े हुए हैं। वरना आपने एक दिन कहा भी था कि हम रोज सुबह 6 बजे मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं तो कोई चीज है ना जो हमें वहां पे खींच के ला रही है। और हम लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे तो है नहीं कि हम फालतू में लगे हुए हैं, या कुछ कुछ तो पाप प्राप्त, कुछ तो कहीं ना कहीं तो है ना हमारे अंदर। अब उस निश्चित। समय लगेगा सर। मैं तो इसमें मेरे कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है कि सारों में आपके अंदर कोई ना कोई पुकार है। मैं तो यही तो सुबह आज कह रहा था कि वो ही उसको केंद्र मानो। वो वाला जो भाग है वो आपका केंद्र में है, सीधी बात ये है। और जन्म लगेगा या नहीं लगेगा ये हमारा मुद्दा है भी नहीं। वो तो उस समय मैंने कहा ना, कार्य कारण नहीं रहता इसके अंदर, कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट तो कामना में हो सकता है। यदि कामना है तो इसका मतलब आप ये कहेंगे इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। अगर मैं सही उसमें राइट एटीट्यूड में हूं, मेरा काम हो गया इस जन्म में ही, क्योंकि मेरे को प्राप्त क्या करना है?
अगर हल्के से भी ये हो जाए कि मेरे को ये सिद्धि या ये चीज प्राप्त करनी है, तब तो वो सेंस ऑफ बीइंग ड्यूप्ड जो माताजी ने शब्द काम में लिया, वो तो प्रभावी हो ही गया। ये समझो आप। तो उस क्षण, इसीलिए कई पद्धतियां ये कहती है बी हियर नाउ, बस वर्तमान क्षण के अंदर जियो। तो इसका दुरुपयोग व्यक्ति क्या कहता है, यार समोसे खाओ, इसके अंदर तो वर्तमान क्षण में तो समोसे खाओ, क्यों परेशान हो रहे हो? आगे किसने देखा चेतना वेतना की बातें करते हो? मेहनत करो इतनी, जीवन चला जाए, बाद में ये समोसे भी नहीं पचेंगे पेट के अंदर, तो अभी तो खाओ। तो आप किसी भी चीज का सदुपयोग कर सकते हो, किसी भी चीज का दुरुपयोग कर सकते हो। तो मेरे को कहीं भी कोई ये शक नहीं है कि आपके अंदर एस्पिरेशन है। ये सारे लोग यहाँ बैठे, मैं तो बार बार रोज यही तो चेता रहा हूँ, रे आपके अंदर वो पार्ट है और आप इस मार्ग के पथिक हो, फिर क्यों जबरदस्ती जामा पहन रखा है? मैं तो उल्टी बात कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हो कि आपको नहीं लगता, इनफैक्ट मेरे को लगता है, उसी भाग से तो मैं संवाद कर रहा हूँ। बाकी क्या आवश्यकता है मेरे को 3-4 लोगों को लेके बैठने की? और मैं कोई इतनी सुंदर बातें भी नहीं करता, इतनी कोई मधुर बातें भी नहीं करता। ये तो धन्यवाद है आप लोगों का जो समय पे आ जाते हैं। मैं तो आपसे जो बातें करता हूँ, वो तो कोई बहुत डिसेंट बातें तो करता नहीं, कि जो व्याख्यान में जिस तरीके से जो लोग जिनके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं, वो तो बेचारे डरेंगे इस तरीके की बातें कि कल को उनके फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। अपन चाहते हैं कि बंद हो जाए। ये तो काम ही उल्टा है। तो अपना ये कोई ये नहीं कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये जो माँ का जो साहित्य है, मैं तो खाली उसको ओपन कर रहा हूँ। वो जैसे जहाँ लागू होता है, मैं अपनी ही बात कहता हूँ, इसमें सामने वाला है नहीं। इसमें तो मैं अपनी बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये मानिए आप। क्योंकि मेरे को और कोई पांडित्य से या इससे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, मेरे को अंदर से कोई चीज़ की प्रेरणा है। माँ ये कहती है कि ये करना चाहिए, तो मैं कर लेता हूँ। मेरे को यदि ये लगे ये नहीं करना चाहिए, तो मेरे को फिर इसमें शर्म नहीं आती, चाहे सामने कोई भी मुद्दा हो, मैं कह दूँ मेरे को नहीं करना ये, मेरे को करना ही नहीं ये काम। चाहे वो सामने दृष्टि से कितना भी बड़ी सफलता हो, कितना भी कुछ भी हो, इतना कोशिश करते हैं ये। तो इसमें मेरे को शक नहीं है कि आप मार्ग पे हो और आप इसमें चल रहे हो। मैं यही तो कह रहा हूँ, अरे मार्ग पे हो इसलिए इसमें और गंभीरता से चलो, और आपके अंदर वो पार्ट है। और इसमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे या नहीं लेने पड़ेंगे, वो आप और मैं तय थोड़ी करेंगे, वो तो अंतरात्मा आई है और वो अपने कुछ भी इसमें क्रिया कर ही रही होगी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये मेरा लास्ट है, तो भी इनफैक्ट ये तो और बुरी बात है। लोग कहते हैं ये मेरा लास्ट है। यदि संसिद्धि के दृष्टिकोण से देखो, तब तो ये लगता है अभी किया ही क्या जब ये लास्ट है। तो ये मुद्दे नहीं रहते, ये बातें नहीं रहती। इसका बिल्कुल अलग दृष्टिकोण हो जाता है। जैसे माँ से पूछा गया आपके संस्मरण जो हैं, उन्होंने कहा बहुत सीधे-सीधे हैं। इस शरीर कहाँ पैदा हुआ, कब हुआ, इन बातों में तो कोई कोई दम वाली बात है नहीं। मैं यहाँ श्री अरविंद के लिए आई, उनके कार्य के लिए यहाँ रह गई। श्री अरविंद जब नहीं रहे, तो उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मेरा तो 3 ही लाइन के अंदर जीवन है। ये जगदम्बा कह रही है, तो वो कोई अगले जन्म, पिछले दिन में चक्कर में ही नहीं है वो। न हम इस चक्कर के अंदर, कब होगा, कब नहीं होगा, हमको क्या मतलब है, होगा, नहीं होगा और क्या होगा? मतलब क्या सोचते हैं हमारा ये हो जाएगा, ये वाली चीज़ हो जाएगी, अलग से सींग उगे आएँगे, पूँछ उगे आएगी, क्या हो जाएगा ये? एक्चुअल में तो हमको ये भी नहीं पता कि होगा क्या या हो क्या रहा है, हम नहीं जानते। इसीलिए अपने एक अफ़ोरिज़्म में आपको याद हो कि जितनी जो चीज़ अंतरात्मा ने देख ली, बस वो उतना ही जानती है। जो चीज़ सोल ने देख ली, ये हमने एक अफ़ोरिज़्म पढ़ा था, उसके अलावा वो कुछ नहीं जानती। तो हम उसकी ये कह रहे थे कि भी आत्मा ही देख सकती है, इनफैक्ट आत्मा भी कितना देख सकती है, उसको जितना आवश्यकता है। राम जी को ये पता नहीं कि यहाँ क्या है, शबरी के गुरुजी पहले बता गए। तो जिसको जितना आवश्यक है, तो उससे वो कोई अवतार ज़्यादा नहीं हो गए उस गुरुजी, और राम जी कम नहीं हो गए इससे। माँ कह रही है आश्रम में जो भक्त हैं, वो मेरे अंदर फेथ लूज़ करते जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है आश्रम चलाने के लिए। तो ये जो हम सेंस ऑफ बीइंग ड्यूप्ड, डिसीव्ड, ये माताजी साड़ियाँ बेच रही है, इनके पास पैसे नहीं। कितने-कितने लोग कि सोमनाथ जी के अंदर अगर ताकत होती, तो बताओ चूहा सोमनाथ जी के ऊपर, और कितने-कितने ये जो बाहरी आक्रांता है, इन्होंने हर बार आके सोमनाथ जी को पाँव के नीचे कुचला है।
उन्हीं सोमनाथ जी की आप पूजा कर रहे हो, बार 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 रिस्टोर करके उस मंदिर को। अरे इसी के अंदर, शिवलिंग के अंदर ही ताकत होती तो फिर ये आक्रांताओं को मार के नहीं भगा देता। आप भी कहो तो हाँ, बात तो ठीक है, क्योंकि हमारा ह्यूमन ईगो तो यही समझता है कि जिसमें शक्ति है वो मार के भगा देगा। ये वाली बात कैसे समझे? सोमनाथ जी के ऊपर इतने आक्रमण हुए, सोमनाथ जी में ही ताकत होती तो उनको कुछ भी कर देता। तो माँ में ताकत होती, अरे यार धोखा हो गया हमारे साथ। हम एक ऐसी माँ के पीछे लग रहे हैं जो कह रही है मेरे अंदर तो शक्ति नहीं है। एजेंडा के अंदर वो एक डॉक्टर है, उसको कह रही है मेरे पास पावर नहीं है तेरे को ठीक करने की। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? इससे तो कोई एक एक कोई नॉर्मल सा कोई आदमी हो, वो तो इशारे मात्र से झाड़ा दे के आपको ठीक कर देगा। ये माँ जगदम्बा बता रहे हो इसको। वो ही जो परात्पर शक्ति है वो इस रूप में है। श्री अरविंद ये अफर्म कर रहे हैं। श्री अरविंद दामोदर के अंदर बार 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 पत्रों के अंदर ये चीज स्थापित कर रहे हैं, यही वो माँ है जो दिव्य जननी परात्पर जो शक्ति है, कर्तरी शक्ति है जो डिवाइन की, वो ये रही। आपके ये कह रही मेरे पास तो नेसेसरी धन ही नहीं है। तो जब आपके ये बातें आती है बारी तरीके से, जब आप उस मोमेंट पे होते हो, डॉक्टर ने कान में फुसफुसा दिया जी कैंसर है आपके, ऐसे क्षण आप माँ के पास आशा के साथ जाते हो। माँ आपको कहती है बेटा जितना अब तेरा जीवन है वो आराम से, तेरा काम तो ये कम कर दे, अब रेस्ट कर। आप ये लेके गए थे माँ कोई हाथ हिला देंगी आपका कैंसर दूर हो जाएगा, क्योंकि आपने कहानियां सुनी थी। आपके साथ माँ ने ऐसा नहीं किया। ओहो, माँ ने देखो दूसरों के साथ कर दिया, मेरे साथ ये नहीं कर पाई। ठीक नहीं है। सेंस ऑफ बीइंग ड्यूप्ड, अरे ये तो डिसीव हो गए अपन। पता नहीं ये मेरे साथ कब होगा, मेरे को मोक्ष कब मिलेगा, मेरे को मुक्ति कब मिलेगी। इतना समय हो गया। आप में से कोई इम्पेशेंट चीज अंदर से, कोई रेस्टलेस चीज है, वो आके कह रही है इतने साल से रगड़ रहे, एक अनुभव नहीं हुआ कोई एक। वो के वो काम क्रोध लोभ मोह जैसे मेरे 20 साल पहले थे वैसे के वैसे यहाँ। इसकी बजाय तो मैं उस आश्रम में गया था, इतना ग्लोरियस मेरा टाइम था। ये माता जी अरविंद जी को अपनाया, इसकी बजाय उस गुरु जी को अपना लेते, ये कम से कम इन काम क्रोध से तो मुक्ति मिलती। और ठीक भी बात है। अगर आप उस दृष्टिकोण से देख रहे हो तो हमारे पास और मानक क्या है इसके? आपको नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, तो कैसे नहीं करेंगे? जो भाग ये नहीं करता वो आपकी अंतरात्मा है, उससे हमारा साक्षात्कार है नहीं। तो अभी तो हम जो हैं सो हैं। गुत्थी यहां अटकी हुई है, गुत्थी इसके ऊपर है। ये पढ़ने से कोई, हम ये शेर आता है तब ऐसे भय से आदमी कांपने लगता है। नहीं नहीं मैं नहीं कांपूंगा। अरे जिस दिन आए तब पता चलेगा। उस दिन पता चलेगा कि अपन कांपेंगे या नहीं कांपेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आज कहने में दिक्कत भी नहीं है, न किसी को फर्क पड़ता है इस बात से। यहां तक ठीक बात है रविकांत जी? जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ। आगे चलें इसमें विवेक, या कोई बात इसमें स्नेहा, कोई चीज? आगे चलते हैं भैया। ओकल्टिज्म, मिस्टिसिज्म एंड योग। व्हाट इज द प्लेस ऑफ ओकल्ट पावर इन योग? गुह्य शक्ति का क्या स्थान है योग में? टू नो एंड यूज द सटल फोर्सेस ऑफ द सुप्राफिजिकल प्लेन्स इज पार्ट ऑफ द योग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओकल्ट एंडेवर एंड पावर? ओकल्ट एंडेवर और पावर का क्या अर्थ है? इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। किस प्रसंग में आप ये कह रहे हो? यूजुअली इट वुड मीन पावर टू यूज द सीक्रेट फोर्सेस ऑफ नेचर and an endeavor by means of these forces, but occult may mean something else in another context. ओकल्ट का मतलब वास्तव में ये है जो सतह पे नहीं है, तो सारी चीज ओकल्ट है। यूं तो आपके विचार भी आ रहे हैं, वो सतह पे थोड़ी है, ओकल्ट है वो भी बाय डेफिनेशन। आप पर योग के अंदर जिस तरीके से इस शब्द को आप काम में लेते हो, और जोरदार बात यह है कि जब आप इस मार्ग पे चलते हो आपको पता ही नहीं लगता। उससे पहले ही आपके अंदर ये शक्ति, डायरेक्टली ओकल्ट मतलब मेरे को आंखों से नजर आ गया या कोई चीज सुनाई दे गई, ये आपके को कपाट खुल भी सकते हैं या इस तरीके से न खुलें, ये कोई जरूरी नहीं है।
आपके अंदर इतनी डीप प्रेरणाएं आ सकती हैं, पर आपको भले कोई जरूरी नहीं है कि कोई अंतर्दर्शन होते हों, कोई ओकल्ट विजन होते हों, कोई वाणियां सुनती हो, इसकी कोई जरूरी नहीं है। उन वाणियों का इनफैक्ट विश्वास नहीं है, आपको उससे गंभीर डिपेंड करता है आपकी संरचना किस तरीके की है। ओकल्ट विजन तो कई लोगों का खुल जाता है जिसका आध्यात्मिकता से संबंध नहीं है। कोई व्यक्ति गया, आप कोई एरिया के ऊपर नारियल क्यों वार के ले गए उसके ऊपर, वो बता देगा ये वाला जो है ना यहाँ पानी है, इसके पास में चींटियों का बिल है, इसके पास देखो एक पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, लेफ्ट साइड में ये, राइट दिशा में ये, इसमें ये, इसमें ये। आध्यात्मिकता से क्या संबंध है उसका? ये तो आपके पास एक फैकल्टी है, जैसे कलाकार है उसके पास कला की फैकल्टी है, वो कला कर लेता है। आध्यात्मिकता और इसका क्या संबंध है? हाँ, आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज है जो इन चीजों के साथ डील करती है, इसलिए इस फील्ड में ये सहज हो जाता है। व्यापार के अंदर आप कहोगे भी इसमें ओकल्ट फैकल्टी है, तो वो थोड़ा सा एक दो अलग अलग चीजें हो गई। बाकी यदि व्यापारी के अंदर ये टैक्ट है, उसके अंदर ये चीज है, तो वो ग्राहक को समझ जाएगा, उस समय को समझ जाएगा, अपॉर्चुनिटी को समझ जाएगा, या फिर ये समझ जाएगा यार मेरे को अगर व्यापार भी करना तो ये वाला करो ना, इसमें कहाँ दिक्कत है। जो मेरे लिए भी लाभकारी है, पर्यावरण के भी लाभकारी है, देश के लिए भी लाभकारी है, जिनके साथ मैं व्यवहार कर रहा हूं उसके साथ भी लाभकारी है। तो बजाय मैं किसी धोखेबाजी का काम करूं, उसकी बजाय एक ऐसा काम कर रहा हूं जो मेरे लिए भी शुभ है, सबके लिए शुभ है, ये भी कर सकता हूं मैं। तो ओकल्ट का मतलब लिटरली तो इसका मतलब ये गुह्य जो सतह के ऊपर नहीं दिख रहा। हैज एवरी योगी टू पास थ्रू ओकल्ट एंडेवर? नो, एवरीवन हैज नॉट द कैपेसिटी। दोज हु डू नॉट हैव इट मस्ट वेट टिल इट इज गिवन टू देम। इनफैक्ट यदि आपके अंदर इसकी इच्छा है तो ये मानिए कि आपको थोड़ा सा इसको सीरियसली ही लेना चाहिए कि आप में कोई ना कोई महत्वाकांक्षा है। ये खुल जाए, खुल जाए, न खुल जाए, न खुल जाए, वो सीधी बात ये है। दैट इज द एंड ऑफ द बुक। स्वीट मदर, श्री अरबिंदो स्पीकिंग, ये कहीं ना कहीं कोई सी किताब पढ़ रही है माँ, जिसके ऊपर ये कमेंट्री चल रही होगी। तो ओकल्ट की जहां तक बात है, और अभी जैसे आंखों से आपको नजर आ रहा है, तो क्या कर रहे हो इस संसार का, क्या कर लोगे? तो वैसे ही मान लो इस आंखों के बिना आपको कोई चीज नजर आ गई, तो उससे क्या कर लोगे अगर चेतना नहीं है आपके अंदर? आंखें बड़ी तेज है बाज की, घुमा लाए उसको कोई एक प्रदेश के अंदर, क्या कर लेगा उसका? उसका कर क्या सकता है वो? चेतना तो उसके वो बाज वाली सी है। वही मनुष्य का बच्चा अगर उसको लेके जाओगे, उसकी आंखें थोड़ी कमजोर भी होंगी, तो भी वो फोटो देख के भी उस बाज से तो मतलब बाज का इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो आंखें क्या कर लेगी? आपको वाणियां सुन जाती है, चेतना की वो अहंकारी, क्या कर लोगे उन वाणियों का? नुकसान और कर बैठोगे अपना। तो कई लोगों के अंदर ये थोड़ी ये इसके प्रति रुचि रहती है, मेरे को कोई अंतर्दर्शन हो जाए, मेरे को कोई चीज सुनाई दे जाए, मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। लगभग व्यक्ति इसी से आरंभ करता है, और उसको ये रहता है मेरे को ये सिद्धि मिल गई, माँ के मार्ग में ये चीज मिल गई। तो यदि आप इससे आरंभ कर रहे हैं तो ड्यूप्ड तो हो गई आप, क्योंकि आप कीड़ा तो फल के अंदर पहले ही लेके चल रहे हो, तो कीड़ा तो अपना काम करेगा ही, देर सवेर वो पूरे फल को खा के बाहर आ जाएगा। आप देखोगे अरे ये तो बिल्कुल सड़ गया, तो और क्या होता? शुरुआत ही मेरी अगर उस तरीके की है तो और होगा क्या उसका? फल के अंदर यदि फूल की अवस्था में कोई कीड़ा प्रवेश कर गया, वो क्या करने वाला उस फल का? वो तो वही करेगा जो कीड़ा करता है। तो इसलिए जो ओकल्ट का जो फिनोमिना है, जो ये ओकल्ट या गुह्य तत्व की इनकी जो बातें हैं, ये वास्तव में तो इंटरेस्टिंग है नहीं। हाँ, आपकी क्रिया को यदि आप सही चेतना में हैं, तो कोई भी चीज आपके लिए सहायक हो सकती है। अच्छा कोई शेफ है, खाना पकाने वाला है, उसको कोई शार्प चाकू है, तो भी उसके लिए और सुविधा हो जाएगी। गैस वगैरह बहुत अच्छी है, रसोई बहुत अच्छे से अरेंज कर रखी है, तो वो उतना अच्छे से बना पाएगा। तो वैसे ही आप में काम में लेने वाली यदि चेतना है, तो वो किसी भी चीज का उपयोग कर लेगी। यही चीज शिक्षा में करने की है, अंतरात्मा का जागरण। तो वो इसको जो इस संसार में से उसको जो चीज चाहिए वो ले लेगी। हम मान बैठे कि ये संसार इस तरीके का, ऐसा थोड़ी है भाई। इसी संसार के अंदर श्री अरविंद भी एक चीज कह रहे हैं, माँ भी कह रही हैं
जिनके अंदर ओकल्ट कैपेसिटी है, वो भी इस जगत को अलग तरीके से देख रहे हैं। तो ये संसार बोल के मतलब क्या कोई ऐसे तो है नहीं कि कॉमनली ऐसा दिखता है। इंद्रियों के माध्यम से भी कितना अलग-अलग दिख रहा है, पशु को अलग दिख रहा है, मनुष्यों को भी, एक मनुष्य को भी देखो अपनी अलग-अलग अवस्थाओं में अलग दिखता है, अलग-अलग मनुष्यों को अलग-अलग दिखता है। और एक को ये दिखता है कि माँ की क्रिया हो रही है इस जगत के अंदर। ये मैं सारी चीज़ इस ओकल्ट फिनोमिना के बारे में लोगों के अंदर ये जो रहती है ना कि अरे ये तो बड़ी चमत्कारिक चीज़ है। इसके लिए इसलिए प्रेम है उनके अंदर क्योंकि वो बेचारे इतने लिमिटेड हैं। वो चाहते हैं साइंस फिक्शन कोई मूवी भी देखेंगे, तो भी कितना राहत मिलती है क्योंकि हम बंधे हुए हैं इसलिए राहत मिलती है, कि ओहो! बड़ी राहत मिली। जैसे मान लीजिए आमतौर पे आपके हाथ-पाँव टूटे हुए हों, तो वैसे में कोई ऐसे दिखाए भी सही-सही चल रहा है, डांस कर रहा है, तो आप कह रहे हैं यार कितना अच्छा है, ये अवस्था कितनी अच्छी है। और ये सहज में सुलभ हो आपको तो बात करेंगे उसकी। तो ये कैपेसिटीज़ हमारी डोरमेंट हैं, पड़ी हैं ये सुप्त अवस्था में। न तो इनका उपयोग और यदि हमारी इस तरीके की अहम वृत्ति रहे, तो ये डोरमेंट ही रहें उसमें बढ़िया। तो जैसा हम इसके विषय में सोच रहे हैं वैसी बात नहीं है, एक चीज़। और इनसे ज़्यादा गंभीर शक्तियाँ आपके अंदर हैं। ये आपको आवश्यकता नहीं है दिखने की ओर की। दिखने वाले व्यक्ति को एक चीज़ दिखती है जिसको एज़ सच जिसका ओकल्ट विज़न विज़न मतलब आँखों से दिख गया, वो न भी हो, पर उसका परसेप्शन इतना ज़्यादा क्लियर कट है, वो आदमी के भविष्य को तुरंत बता देगा, "अरे यार! तू जिस ढर्रे के ऊपर चल रहा है उसके तो ये परिणाम हैं।" ओकल्ट वाले को पता ही नहीं चला। ओकल्ट की एक ठीक है, एक छोटी-सी कोई चीज़, यूँ तो मान लीजिए आप कोई एक मिस्त्री को बुलाते हो, आपको पता नहीं है आपकी वॉशिंग मशीन में क्या है, उसको पता है, वो खोल के फट से बता देता है, यहाँ ये दिक्कत है। वही काम ओकल्ट वाले का है। बाहरी चीज़ को वो जानता है, आंतरिक को थोड़ा-सा ये देख लेता है, बस इतनी तो बात है। और वो मिस्त्री क्योंकि जानता है कि इस वॉशिंग मशीन में ये दिक्कत है, तो उससे वो आध्यात्मिक थोड़ी हो गया। उसकी बजाय आपके पास 1000 गैजेट्स हैं, आप फेंक दो उनको यार, क्या दिक्कत है? नए ले लो। मूल चीज़ तो जीवन का वो टैक्ट है, वो बात है। ये चीज़ समझ नहीं आती, हम भ्रम के अंदर पड़े रहते हैं इसमें। ओकल्ट है, ये है, वो है। जबकि थोड़ा-सा आप इस मार्ग में प्रवेश करते हैं, ये हम पहले भी पढ़ के गए हैं। तो जैसे आपके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अब इसमें मेरे को कोई विशेष बात थोड़ी है, फैकल्टी हाँ, ठीक है यार, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं इसमें। वैसे ही ये ओकल्ट फैकल्टी है। कलाकार जैसे कलाकृति कर देता है, इसमें क्या है, इतनी कोई विशेष बात है? उसके लिए सहज सी है। तो इस मार्ग पे चलोगे तो सहज है आपके लिए ये बातें। इसमें कोई ऐसी विशेष बात है नहीं। हमारे को ही लगती है ये विशेष। इनफैक्ट ये तो मैं वेरीफ़ाई कर सकता हूँ कि आपको इससे ज़्यादा बड़ी शक्तियाँ मिल जाती हैं। सिंसियरिटी कोई छोटी शक्ति है क्या? जो आपके सामने दुनिया वैसी की वैसी अराइज़ होती है और उसके अंदर भी आप माँ की शक्ति को कार्य करते देखते हैं। इससे बड़ी ओकल्ट और क्या चीज़ होएगी? आप माँ के निहित जीवन जी रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं और क्या ओकल्ट चाहिए? फिर तो मार्केट में मिल ही रही हैं, वैसे ये भी एक चीज़ है। आप बिल्डिंग मटेरियल भी लेके आते हैं, वैसे ये भी ठीक है। अच्छा बिल्डिंग मटेरियल, अच्छी चीज़ बना लेते हो बस, इतना ही तो फ़र्क है। वैसे ये और इससे कोई बहुत विशेष कोई बात नहीं है। कांट दे गेट इट थ्रू प्रैक्टिस? प्रैक्टिस से नहीं उनको एक्वायर किया जा सकता? नो, दैट इज़ इफ इट इज़ लेटेंट इन समवन, इट कैन बी डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस। यदि किसी के अंदर है, तो इसको प्रैक्टिस से खोला जा सकता है। बट इफ वन डज़न्ट हैव ओकल्ट पावर, ही मे ट्राई फॉर 50 इयर्स, he won't get anywhere. Everybody cannot have occult power. It is as though you were asking whether everybody could be a magician, everybody could be a painter, everybody could. Some can, some can't. It is a question of temperament. हाँ, पर इसके अंदर ये पता भी तो नहीं चलता टेम्परामेंट का। आपके अंदर सारी चीजें निहित हैं, सब इनग्रेन्ड हैं। अब ये कैसे पता चलेगी है या नहीं है? खेत के अंदर कौन-कौन से बीज गिरे हुए हैं, वो तो जब उसके कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा, जब वो उगते हैं तो पता चलता है, अरे! ये तो हमारे अंदर तो अनंत तरीके के और इनफैक्ट जो हैं वो उससे अलावा भी आ सकते हैं। क्योंकि हमने जो एक्वायर किया उसके अलावा भी कितनी-कितनी चीज़ें हैं, सटल एटमॉस्फियर में किसी के हाथ हैं, आपके थ्रू काम कर देंगे। अब बस हो गया काम। तो इसलिए
अब वो चार्डविक था, अर्जुआ नाम दिया उसका बाद में माताजी ने। इतनी सुंदर पोएट्री थोड़े काल के अंदर, जबकि पहले कोई थी नहीं ऐसी एज सच। तो ये ऐसी चीजें, ऐसे कपाट हैं जो सारी चीजें हैं और वो खुल जाती हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा सा शेड ऑफ डिफरेंस है। यदि आपके अंदर वो टेम्परामेंट है, किसी को वो कहते हैं वर्ण आपका किस तरीके का, आपको सुविधा उसके अंदर ज्यादा होगी। यहाँ तक कोई बात नहीं, तो आगे चलते हैं। ये तो ओकल्ट के बारे में, जो कि गुह्य तत्व के बारे में लोगों के अंदर जो जिस तरीके की रुचि है, मैं ये कह रहा हूँ उसमें उस तरीके की कोई विशेष बात है नहीं। और यदि आप में रुचि है तो थोड़ा आपको उसको ध्यान देने की जरूरत है कि आप ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाएंगे। हाँ विवेक। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है रविकांत जी। ठीक है साहब, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओकल्टिज्म एंड मिस्टिसिज्म? ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। दे आर नॉट एट ऑल द सेम थिंग। एक ही चीजें नहीं है ये। Mysticism is a more or less emotive relation with what one senses to be a divine power. उसके साथ जो आप डिवाइन पावर समझते हो, उसके साथ एक इमोटिव रिलेशन है। That kind of highly emotional, affective, very intense relation with something invisible, which is or is taken for the divine. That is mysticism. इसलिए आध्यात्मिकता इसके ज्यादा नजदीक है। Occultism is exactly what he has said. It is the knowledge of invisible forces and the power to handle them. It is a science. It is altogether a science. आप मिस्टिक योगी हो या नहीं हो, ये 4 मंत्र आपने किए, इसका ये प्रभाव है, इसके लिए आध्यात्मिकता की क्या आवश्यकता है? ये 2 चीजें मिलाऊंगा, इससे साबुन बन जाएगी। इसको इससे मिलाऊंगा, इससे ये वाली चीज मिल जाएगी। इन 2 चीजों को, 3 चीजों को मिला तो ये बन जाता है। आई ऑलवेज कंपेयर ओकल्टिज्म विद केमिस्ट्री, फॉर इट इज द सेम काइंड ऑफ नॉलेज एज द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री फॉर मटेरियल थिंग्स. It is a knowledge of invisible forces, their different vibrations, their interrelations. आपस में क्या संबंध है उनका, combinations, which can be made by bringing them together, and the power one can exercise over them. It is absolutely scientific. जैसे साइंस हम समझते वैसे नहीं, पर विज्ञान है इसका अपना, and it ought to be learned like a science. That is, one cannot practice occultism as something emotional or something vague or imprecise. आध्यात्मिकता अलग चीज है, पर लोगों को इसका सेंस नहीं है, क्योंकि ट्रू स्पिरिचुअलिटी क्या है वो इसको कंफ्यूज कर बैठते हैं। यू मस्ट वर्क एट इट एज यू वुड डू एट केमिस्ट्री एंड लर्न ऑल द रूल्स और फाइंड देम इफ देयर इज नोबडी टू टीच यू, बट इट इज एट सम रिस्क टू योरसेल्फ दैट यू कैन फाइंड देम। खतरा मोल लेते हो यदि आप में इस चीज की रुचि है तो। दे आर कॉम्बिनेशंस हियर एज एक्सप्लोसिव एज सर्टेन केमिकल कॉम्बिनेशंस। उससे ज्यादा एक्सप्लोसिव हैं ये। केमिकल कॉम्बिनेशन गलत है तो मर जाओगे, बस इतनी तो बात है। इसमें तो पीड़ा और ज्यादा है। इज ओकल्टिज्म नेसेसरी इन दिस लाइफ? इन दिस लाइफ, दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट वन वांट्स टू डू। यू मीन इन द लाइफ ऑफ योग? नॉट एट ऑल नेसेसरी। एंड बिसाइड्स, एज ही सेज, देयर आर मेनी हु आर नॉट गिफ्टेड, हु डोंट हैव द फैकल्टी। जिनमें ये नहीं है, तो यहां तक अपना ये आ गया। इसके बाद में ये एक अगली बार हम कर सकते हैं। ये इसका बता रहे हैं, मदर्स एक्सपीरियंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ होस्टाइल बीइंग्स इन रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स। रिलीजियस है ये, रिलीजन्स नहीं है। चर्चेज, टेम्पल्स एटसेट्रा। विशेषकर ये वहां के चर्चेज वगैरह के अंदर तो माँ का बहुत ही एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, इसको यहाँ अगर कोई आपके बात है तो, नहीं तो आप इसमें आगे पढ़ सकते हैं। अगला वॉल्यूम मैंने आपके साथ पहले शेयर कर दिया था, जो ये छठा है, वर्ड्स ऑफ द मदर, 7वां मैंने भेज दिया था। अच्छा, यहाँ तक कोई चीज है क्या, कोई लाइन, कोई बात जो नहीं समझ में आ रही या क्लियर नहीं है, या आपका कोई विचार, कोई रिफ्लेक्शन, कोई चीज, विवेक? नहीं भैया। तो यहाँ हम विराम देते हैं और अगली बार इसको
ये वॉल्यूम तो अपना कंप्लीट हो जाएगा और हो सकता है अगला वाला अगली बार तो कह नहीं सकते लेंगे नहीं लेंगे, पर ये वाला तो शायद पूरा हो जाना चाहिए मेरा। ठीक है स्नेहा। हाँ भैया। जय ठीक श्री है। माँ। जय श्री माँ भैया। जय